जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का त्योहार हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस साल ये त्योहार 19 सितंबर 2023 को मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन विधि विधान से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन से बप्पा 10 दिनों के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं और सभी भक्तजन 10 दिनों तक बप्पा को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग से पूजा पाठ और उनको अलग अलग तरह के भोग और पकवान लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान गणेश अपने भक्तों के प्रसन्न होकर उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हिंदू धर्म में सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का पूजन अर्चन करने से सभी काम मंगलमय होते हैं और गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पर आजकल ये त्योहार सभी जगह मनाया जाता है और कुछ लोग गणेश चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी की गणेश जी के लिए व्रत भी करते हैं और अपनी इच्छाएं गणेश जी के सामने प्रकट करती हैं और अपनी इच्छा से घर पे तरह तरह के पकवान बनाकर भगवान गणेश जी को भोग भी लगाते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस 10 दिन तक चलने वाले गणेश चतुर्थी पर हमें किन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान जी को गणेश जी को मोदक का भोग सबसे अत्यंत प्रिय है। भगवान गणेश जी और किसी चीज से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि वह मोदक से होते हैं। आप चाहे तो मोदक घर पर बना सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी लाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाना ना भूलें और स्पेशली गणेश चतुर्थी पर तो भगवान गणेश जी को मोदक का भोग आप अवश्य ही लगाएं। और इसके अलावा आप दूसरे दिन भी भगवान गणेश जी को मोदक के साथ साथ मोतीचूर के लड्डू भी बहुत ही पसंद है। आप उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग भी आप अवश्य ही लगाएं। आप गणेश जी को सुबह और शाम बदल बदल कर उनको भोग अवश्य ही लगाएं। इसके अलावा आप श्रीखंड का भोग भी लगा सकते हैं। आप भगवान गणेश जी को घर पर श्रीखंड बनाकर भी उनको प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं और सभी जनों में आप प्रसाद अवश्य ही बांटें। और अगर आपकी शादी में रुकावटें आ रही हैं तो आप गणेश जी को मालपुए का भोग अवश्य ही लगाएं। माना जाता है कि गणपति जी के आशीर्वाद से जल्दी ही आपके घर में भी शादी की शहनाई बजनी शुरू हो जाएगी। तो आप उन्हें मालपुए का भोग अवश्य ही लगाएं। और भगवान गणेश जी को शीरा बहुत पसंद है जिसे कि हम हलवा भी कहते हैं। आप भगवान जी को ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स और घी के साथ इसको पकाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी के दौरान जब आप किसी भी दिन भगवान गणेश जी को शीरा यानी कि हलवा प्रसाद के रूप में अवश्य ही चढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवश्य ही बांटें। और इसी के साथ साथ हमारे भारतीय घरों में जब भी कोई खुशी की बात होती है, जब त्योहार आता है, तो उस मौके पर खीर अवश्य ही बनाई जाती है। आप चाहे तो मखाने की खीर गणेश भगवान जी को अवश्य ही भोग के रूप में प्रसाद के रूप में उन्हें अवश्य ही चढ़ाएं और उसके बाद सभी जनों में प्रसाद अवश्य ही बांटें। ऐसा करने से भगवान गणेश जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और आप चाहें तो गणेश जी को पूर्ण पोली का भी प्रसाद अवश्य ही चढ़ाएं। पूर्ण का मतलब स्टफिंग होता है और पोली का मतलब रोटी होता है। ये स्वाद में मीठी होती है और आटे में चना दाल गुड़ और इलायची डालकर और केसर डालकर इसकी स्टफिंग की जाती है और फिर इसकी रोटी बनाकर भगवान गणेश जी को भोग लगाया जाता है। यह महाराष्ट्र की पारंपरिक डिश है, इसीलिए महाराष्ट्र में इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और इसी के साथ साथ गणेश जी को बेसन के लड्डू भी अत्यंत ही पसंद है। तो आप भगवान गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग भी आप अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहती है। और आप चाहे और इसके साथ ही
आप गणेश जी को फलों में केला अत्यंत ही प्रिय है। आप उन्हें केला का भोग अवश्य ही लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भी केले का प्रसाद अवश्य ही बाँटें। और इसी के साथ-साथ आप गणेश जी को सूखे मेवों का भोग भी अवश्य ही लगा सकते हैं। इससे भी गणेश भगवान जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी खास डिशेज़ जिससे कि आप भगवान जी को भोग लगाकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। जय श्री गणेशाय नमः।